पूर्णिया जिले के भवानीपुर यादव टोला की बॉबी प्रशांत ने सीबीएसई बोर्ड में 99.2% मार्क्स लाकर बिहार का नाम पूरे देश में रोशन किया है। बॉबी ने अपनी सफलता का श्रेय पिता दिलीप यादव एवं माता रूबी कुमारी को दिया। बॉबी की सफलता के बाद धमधा विदा के लिए श्री सिंह ने उसके घर पे जाकर उसे शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ शील्ड और 5100 रुपए देकर उसे पुरस्कृत किया। साथ ही गन्ना मंत्री बीमा भारती ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्होंने कहा कि बॉबी आईएएस बनना चाहती है और इसमें सरकार जहां तक मदद कर सकती है इसके लिए वे भरपूर प्रयास करेंगी। बॉबी के बिहार टॉपर बनने की खबर सुनने के बाद उनके चाहने वालों के द्वारा लगातार शुभकामनाएं दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बॉबी ने 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय डॉन बॉस्को स्कूल में किया और उसके बाद 10वीं तक की पढ़ाई पूर्णिया के बिजेंद्रा पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की और वहीं से 10वीं का फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दी थी, जिसके बाद बॉबी ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। बॉबी की इस उपलब्धि से न केवल पूर्णिया बल्कि बिहार का नाम रोशन हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी आलोक न्यूज और मैं हूं रोशन कुमार। बिहार सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जहां संकल्पित है, वहीं पूर्णिया जिले के भवानीपुर की बॉबी प्रशांत ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का गौरव बढ़ाया है। तो हम सीधे बॉबी प्रशांत से मिलाते हैं और उनसे उनकी सफलता का राज आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो सीधे हम बॉबी कुमारी से आपसे बातचीत करवाते हैं। सबको मैंने कक्षा 5वीं तक डॉन बॉस्को मिशन स्कूल भवानीपुर राजनाम पूर्णिया में पढ़ाई की। उसके बाद कक्षा 6वीं से 10वीं तक मैंने पढ़ाई विजय पब्लिक स्कूल मरंगा पूर्णिया में हुई। मैंने कक्षा 10वीं में 99.2% प्राप्त किया है और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने दादा, अपने नाना और अपने सभी शिक्षकों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया, हमेशा प्रमोट किया और गलतियाँ होने पर कभी भी मुझे डिसहार्टेन नहीं किया। जानकारी मिला है कि आपके पिताजी किसान हैं, इसके बावजूद आपके शिक्षा दीक्षा में उन्होंने इतना मेहनत किया, इतना ध्यान दिया, तो जाहिर सी बात है कि आपके परिवार में और भी लोग शिक्षित होंगे। जैसे जानकारी मिला कि आपके चाचा जी जो कि इंस्पेक्टर है, पुलिस में है, आपके दादाजी भी जो है जॉब में थे, सरकारी जॉब में थे। ऐसे में जो आपका भी कुछ न कुछ लक्ष्य होगा, एम होगा, तो आपका अभिभावक जो है, आपका माता पिता, इसके लिए क्या प्रमोट कर रहे हैं? मेरा सपना है आईएएस ऑफिसर बन के नीचे तबके के लोगों को ऊपर लाने का। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को चुनने का पूरा इंडिपेंडेंस दिया है और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आईएएस ऑफिसर मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम नीचे तबके के लोगों का सेवा कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। महामारी में जो विद्यार्थियों सबको, बिहार के छात्र छात्राओं को कैसे सफलता मिलेगा, कितना देर उसको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दो हमारे चैनल के माध्यम से। कोरोना महामारी में मैं सभी बिहार के और अन्य स्टूडेंट्स को यह अपील करती हूँ कि वे 10 से 12 घंटे कड़ी मेहनत करें और सफलता हासिल करें। क्लासेस होने के बाद हम लोग का अपना रूटीन था, बिजेंद्रा का अपना स्कूल, हॉस्टल में हम रहे तो वहाँ का रूटीन फॉलो करना मेरे लिए नेसेसरी था। उसके बाद हम लोग का आफ्टरनून क्लास होता था 1.5 घंटा का, इवनिंग क्लास होता था 2 घंटा का, नाइट क्लास 1 या 1.5 घंटा का होता था। तो उतना सारा होने के बाद तो हो ही जाता है। बेटी और बेटा में आदमी को फर्क नहीं समझना चाहिए। अभी के समय में बेटों से अच्छा बेटियाँ देते रहे करके, और हर वक्त बेटी को हम शिक्षा अच्छी देते रहे और देखें कि उसका पढ़ाई में अच्छा मन लग रहा है, तो हर वक्त हमको बल मिला। बॉबी प्रशांत का प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ और किस स्कूल से शुरू हुआ? भवानीपुर में डॉन बॉस्को मिशन स्कूल है। नर्सरी से लेके 5 क्लास तक डॉन बॉस्को मिशन स्कूल में पढ़ाई। उसके बाद क्या उसमें टैलेंट आपको लगा, जो कि आप टैलेंट नर्सरी से ही स्टार्ट, 5 क्लास तक कभी वो सेकेंड नहीं। उसके बाद उसका जो है वो माध्यमिक शिक्षा के लिए आपने क्या सोचा और किस विद्यालय में उसको शिफ्ट किया, जिसके बाद उसका जो है बेहतर परिणाम लाया? उसके बाद 6 में हम बिजेंद्रा पब्लिक स्कूल पूर्णिया में दे दिए हॉस्टल में, और 6 से 10 वहाँ से किए। बचपन से ही पूरा प्रोत्साहन दिए हैं बच्चे को और बोले हैं बेटा बेटी से कम, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। 3 लड़की है, 2 लड़का है, बड़ी सबसे बड़ी है। आजकल लड़की को किचन तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए, घर से बाहर निकल कर पढ़ाई करने देना चाहिए हर माँ बाप को। बॉबी का सफलता में आपका क्या श्रेय रहेगा आगे? पूरा
मेरा तो पूरा श्रेय रहेगा। जब तक वो IAS कंप्लीट नहीं करती है तब तक उसको सहयोग करना पढ़ाई तब तक हम प्रोत्साहन देंगे कि आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य को हासिल करो। आप बिहार वासियों के लिए क्या संदेश दीजिएगा, क्या प्रेरणादायक स्रोत दीजिएगा ताकि वे अपने बच्चों की पढ़ाए और बेटियों का भी जो है, बेटियों को इतना पढ़ाए कि वो मान बढ़ाए बिहार का और देश का मान हम तो बढ़ाए। यही कहेंगे इसके लिए आप क्या बिहार के हर बेटी को कि अपना पढ़ के अपने पैर पर खड़ा हो और दहेज प्रथा इसको मतलब कि खत्म करो। अपने पैर पर खड़ा होगी तो दहेज प्रथा खत्म अपने आप हो जाएगा। उनकी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा इसको जब इस विद्यालय से मिली उस समय ही हम लोग समझे कि होनहार वीरवान के होते चिकने पार। इन्होंने एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अपने स्कूल में हर समय ख्याति प्राप्त करती रही और सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करती रही। शायद उस समय हम नहीं समझ सकते थे कि आज ये बिहार टॉपर में होगी, लेकिन फिर भी एक आशा थी कि कल आज न कल ये बहुत बड़ा ऊंचे स्थान पर रहेगी। इसके लिए हमें बहुत गौरव है और गौरव इस बात के लिए है कि गौरव एक बच्ची का ही नहीं, एक बच्ची के अभिभावक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और उसके गुरु का। तीनों मिल करके ये चीज़ को प्राप्त करते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ बच्ची का रहता है। बच्ची सर्वश्रेष्ठ रही, सभी दिन ऊंचे स्थान में और प्रथम द्वितीय ही स्थान प्राप्त करते रही विद्यालय में। इसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं इस बच्ची के लिए और जो आगे की शिक्षा के लिए हम लोगों ने इसे चुना कि हाँ आगे जाए और वहाँ पर पहुँच करके आज इसने जो किया है, आगे के लिए हमारा आशीर्वाद परमेश्वर से भी रहेगा और व्यक्तिगत हम लोग सारे टीचरगण जो इनको शिक्षा दिए हैं उन सब का आशीर्वाद है कि ये ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जो इनका ड्रीम है, जो सपना है वो पूरा हो और ये जो भी कुछ बनना चाहे, चाहे IPS IAS जो भी हो, जिस क्षेत्र में जाना चाहे उस वहाँ पर भी इनका मैंने बहुत ऊंचा स्थान हो। इस आशीर्वाद के साथ में इनको वो स्थान मिले और यह गौरव इस भवानीपुर में इनका ये बहुत बड़ा मिल सके, इनके पिता को, इस यहाँ के समाज को, इस देश यही को। शुभकामना। यही शुभकामना हमारे इनके साथ में बनी रहे। एक बार जोरदार तालियां। बिगनिंग से ही इस बच्ची को देख रहा हूँ और समय समय पर मैं इनके पेरेंट्स को भी मैं कहा करता था ये बेहतर करेगी और आने वाले समय में ये आपके ही नहीं अपितु पूरे परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करेगी। आज इस 99.2% मार्क्स को प्राप्त कर इस बच्ची ने ये साबित कर दिया। बाकी कांग्रेचुलेशन की जहाँ तक बात है तो मैं एज ए टीचर इतना ही कहूँगा कि प्रभु इस बच्ची को बहुतायत का आशीष दे। और एक छोटी सी शेर में पढ़ना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, कौन सी मुश्किल है जिस मुश्किल में आसानी न हो, कौन सी मुश्किल है जिस मुश्किल में आसानी ना हो, काम बन सकता नहीं जब तक लहू पानी ना हो। According to this is my personal opinion about the parents. Parents should be remember that they are the first teacher of their children. We and our associate like a way, but completely her talents and after that anything goes to their parents.